ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह उठते ही संकल्प करना है और आज बाबा ने कहा है कि आप जब पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छे संकल्प करते हैं, अपने आप को मान देते हैं, अपना मान खुद बढ़ाते हैं, तो अंदर शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुशी के वाइब्रेशन फैल जाते हैं, उमंग उत्साह के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। जब आप अपने आप से कहते हैं ना, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम हैप्पी सोल, मैं सदा खुश हूँ, जॉयफुल, पीसफुल, पावरफुल, सब मैं हूँ। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है यू आर ए पीसफुल सोल। नेवर क्राई, आप रो नहीं सकते। यू नेवर एंगर, आप कभी क्रोध नहीं कर सकते। तो आज छोटे से आप बहाना भी तो नहीं कर सकते। बहाना करना भी क्या है, किसका अवगुण है? रावण का है बहानाबाजी। तो छोटे से प्रसंग को देखिए कैसे इंसान बहाना करता है। एक मनहूस व्यक्ति था। उस दिन उसने प्रभु को प्रार्थना किया कि हे प्रभु, अगर मुझे 1 रुपया मिलेगा ना तो मैं उसमें से 4 आने आपके कार्य में लगा दूंगा। संजोग से उसे रास्ते जाते हुए एक गंदा और फटा हुआ कागजी नोट मिल गया। उसने एक दुकान वाले को नोट बदलने के लिए कहा। दुकान वाले ने कहा कि नोट फटा हुआ है तो मैं इसके 12 आने ही दूंगा। तो हाँ ना करते हुए बेमन से उसने स्वीकार कर लिया 12 आना। वहाँ से वह मंदिर पहुँचा और प्रभु के समक्ष खड़े होकर कहा कि हे प्रभु, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था जो 4 आने पहले से ही काट लिए? ये क्या बहाना कर दिया। मतलब उसको अब जो बचा है वो हम यूज करेंगे, चढ़ाएंगे नहीं। देखिए ये इसको कहते हैं बहानाबाजी, है ना। बहानाबाजी ये भी एक बीमारी है। हर चीज में बहाना लगाते हैं। क्या हुआ, होमवर्क बनाई? नहीं मिस, पेट में दर्द था। क्या हुआ, होमवर्क बनाई? नहीं, कॉपी जमा था ना इसीलिए नहीं बनाई। स्कूल में क्लास वर्क करते हैं, क्यों नहीं लिख रही हो क्लास वर्क? मिस कॉपी नहीं लाए हैं। कॉपी नहीं लाए हैं तो रफ कॉपी में लिख लो पीछे। क्या रफ कॉपी में लिख लो, फिर यहाँ पे फेयर कर लेना घर में। कॉपी तो बहुत होगा, बैठे रहना। तो ये सब बहानेबाजी। कॉपी नहीं है मिस, पेंसिल नहीं है मिस, पेन नहीं है मिस। बगल वाले से पूछो 2 पेन होगा, 1 ठो ले लो, मिस से में ले लो। कैसे भी कर करके दिमाग लगा के क्लास वर्क नोट करना है, कोई बहाना नहीं। मुरली क्लास किया? नहीं, मुरली क्लास तो आज किए नहीं, बिजी थे दिन भर। अब बहाना फिर हो गया बहाना। मैंने 24 घंटा के 24 घंटा बिजी थे, क्लास कर ही नहीं सके। बाबा को तो भरोसा होगा नहीं। तो कल की मुरली से 2 शब्द क्या था, बोलो? पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि देही अभिमानी, पवित्रता, शांति, ज्ञान, डांस, याद निरंतर होता है। पारस बुद्धि में कर्म योगी होते हैं, फरिश्ता बनते हैं। अब पत्थर बुद्धि में दैवान आएगा, अवगुण आएगा, पवित्रता आएगा, विकार आएगा, क्रोध आएगा, अज्ञानता से भरपूर रहेंगे, स्थिति डगमग होगा। ये सब पत्थर बुद्धि का निशानी हो जाएगा। समझ में आया? और क्या होगा पत्थर बुद्धि में? पत्थर बुद्धि होगा तो और क्या होगा? बुद्धि पत्थर के समान हो जाएगा। शास्त्रों में इसका गायन भी है। पत्थर बुद्धि, बुद्धि काम नहीं करेगा, परखने का शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं, वो चाह न चाह के भी उसमें जाके फंसेगा, पत्थर बुद्धि। तो कल की मुरली से बाबा ने कहा था कि देही अभिमानी बनो तो सब बीमारी खत्म हो जाएगा, तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। कल बाबा ने भी कहा कि बाबा के सम्मुख वैसे बच्चों को बैठना चाहिए जो, कौन से बच्चे को सम्मुख? जो जिनको ज्ञान डांस करने आता है, ज्ञानी बच्चों को बैठना चाहिए। बाबा मुरली सुना रहे हैं और सम्मुख बैठे हैं, मिस पढ़ा रही है और सामने बैठ गया है बच्चा
और वो पढ़ाते पढ़ाते मिस पढ़ा रही है और वो सो रहा है। सोचो, तो आगे वाला सो रहा है तो उसको देख करके पीछे वाला सब क्या करेगा, कॉपी करता है सब एक दूसरे को। तो हमको आगे किसको बिठाना है, जो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे हैं, जिसको उसको देख करके बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है, जो बाबा के सामने बैठे और सीरियस होकर पढ़ाई करे, इधर उधर नहीं देखे, बातचीत नहीं करे, उबासी नहीं दे। ऐसे बहुत सारी बातें बाबा ने कल हम बच्चों को रात को सोते समय क्या कहा, कैसे सोना चाहिए। बाबा को पोता मेल देना है और अच्छा संकल्प करके रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, सब कुछ बताना है बाबा को। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, बस याद करके ऐसे सोना है। याद ही मुख्य है, याद से पारस बुद्धि बनते हैं। याद नहीं करेंगे तो पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि रावण तो बना ही दिया है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कौन बनाएगा, बाबा। कैसे बनाएगा, बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ के। बाबा 5 विकारों की बीमारी से बचना है तो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ। कॉपी ले लो, लिखो मैं आत्मा हूँ। क्या लिखो, मैं आत्मा हूँ, 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 मैं आत्मा हूँ। तो क्या होगा, अथाह खुशी में रहेंगे और ज्ञान का डांस करते रहेंगे, सुस्ती नहीं आएगा। नहीं तो क्लास में क्या होगा, सुस्ती आएगा। क्लास में स्मृति नहीं है कि कौन पढ़ा रहा है। सामने आकर के अगर मान लो प्रधानमंत्री जी बैठ जाएं, नरेंद्र मोदी जी, तो तुम सोएगी, सोएगी। सामने मिस प्रिंसिपल सर आ जाए तो सोएगी, सोते रहेगी, नहीं ना। प्रिंसिपल सर देख लेंगे ना, तो सामने कौन बैठा है, तब तो सोना चाहिए। लेकिन क्लास में क्या करता है सर, बहुत लोग सो जाता है ना। और सेवा करते हैं तो क्या मिलता है, सेवा करने से क्या मिलता है, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं का आशीर्वाद मेवा मिलता है। सदा आगे बढ़ना है, महादानी बन करके सेवा करना है। सेवा करना मतलब ही नहीं कहीं जाए तभी सेवा होगा। अमृत बेला से लेकर रात तक सेवा होता है। आपके चाल चलन से सेवा होगा, है ना। आपके अंदर क्या सद्गुण है वो उससे सेवा होगा। और कैसे सेवा होगा, मनसा सेवा होगा। और वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, मम्मी को सहयोग दे रही है वो भी सेवा हो रहा है बाबा की याद में। बाबा से बातचीत कर रही है, योग कर रही है, ये भी सेवा हो रहा है। वाइब्रेशन फैल रहा है, अच्छा नेगेटिव नहीं फैल रहा, पॉजिटिव फैल रहा है। तो सेवा का बहुत प्रकार है, समझ में आया। अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। सेवा करने से प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, क्या, खुशी होता है। दुआ मिलता है ना तो खुशी होता है। कल बाबा ने फॉलो फादर करने के लिए कहा, कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्मेंद्रियों से तुरंत कछुआ बन जाओ। यह अव्यक्त इशारे में बाबा ने हम बच्चों को बताया। और देखेंगे आज की मुरली में बाबा ने, आज तो अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त मुरली में क्या होता है, अव्यक्त मुरली में हम लोगों को बाबा मुरली का अव्यक्त मुरली सुनाते हैं। सत्यता और पवित्रता की शक्ति के ऊपर आज मुरली है। सत्यता की शक्ति होनी चाहिए, तो बच्चों में होती है। एक बच्चा को, छोटा बच्चा भी बैठा हुआ था, बड़ा बच्चा भी बैठा हुआ था। कल नशा मुक्ति का प्रोग्राम हुआ और उसमें हम लोग का डिजिटल ट्रेनिंग भी उसमें था। मोबाइल का नशा कितना प्रॉब्लम कर रहा है छोटे छोटे बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे खैनी गुटखा तो खा दे नहीं रहे, लेकिन मोबाइल का नशा है उनको। घर जाते ही मोबाइल चाहिए, खाना खाते मोबाइल चाहिए, दिन भर मोबाइल चाहिए, पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। तो बच्चों को कहा कौन कौन बच्चा रात में मोबाइल, मम्मी का मोबाइल चलाता है, कौन कौन बच्चा कार्टून देखता है। तो छोटा छोटा बच्चा था, वो तुरंत हाथ उठाया, हम देखते हैं सर। अब बड़ा बच्चा नहीं उठाया, बड़ा बच्चा भी मोबाइल देखता है, नहीं उठाया, छोटा बच्चा उठाया। इसका क्या मतलब होता है कि सत्यता और पवित्रता की शक्ति होनी चाहिए। बाबा से सब कुछ सच सच बताना है, तब तो छूटेगा। तो आज उनकी मुरली सत्यता के ऊपर है। बच्चे मन के सच्चे,
सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता भी ऐसी जो मन वचन कर्म या संबंध संपर्क तो क्या स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। फिर बाबा ने पूछा, आप सभी सत्यता और पवित्रता के शक्ति के अनुभवी हो ना? इतना भोला हो, इसीलिए भोला बाबा के भोले बच्चे होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं ना वो बहुत भोले होंगे, देखना भोलापन होगा। पवित्रता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार में मेहनत नहीं करना पड़ता है। बोला है बाबा है, हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, हमको सदा अच्छे कर्म करने हैं। कौन देख रहा है? कौन मिला है? अब तो चेक करना होगा ना, तो चेक करो। पवित्रता और सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। नए बच्चों को वरदान देते हुए बाबा ने कहा कि लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकता है। ऐसा नहीं अभी टाइम है, एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ना टाइम नहीं है, एग्जाम कैसे देंगे। अभी टाइम है, अभी भी शुरू करेगा पढ़ाई करना, अच्छे से याद कर लेगा तो फर्स्ट आ सकता है। समझी? तो क्या करना है, मधुबन जाना है ना, तो हमको पहले से ही सब कुछ तैयारी कर लेना है, पहले से सब कुछ पढ़ाई कंप्लीट कर लेना है। समझ में आया? और बाबा के आप बाप की मदद तो है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की शुभ कामना शुभ भावना भी तो आपके साथ है। और सर्व ब्राह्मण परिवार की शुभ भावना शुभ कामना कब मिलती है? जब ब्राह्मण परिवार के संग में रहते। सेंटर जरूर जाना है, मिस नहीं करना, क्योंकि वहाँ किसका संग मिल रहा है? बाबा का है, दीदियों का है, दादियों का संग। मधुबन गई, फिर ब्राह्मण परिवार का भी संग है तो उनका भी मिलता है सहयोग। अब मान लो जहाँ 10 तो दिया जल रहा है, ठीक, तो प्रकाश मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं प्रकाश? अब मान लो मधुबन में बैठी या माउंट आबू में डायमंड हॉल में, जहाँ पे 30,000 भाई बहनें बैठे हैं, तो सबका दिया जल रहा है, तो कितना प्रकाश मिलेगा? बहुत मिलेगा। इसीलिए हम लोग को सेंटर जरूर जाना चाहिए। सेंटर जाने में कभी नहीं, क्यों? इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है। 10 आदमी पॉजिटिव सोच रहा है तो आपका माइंड अगर निगेटिव है तो आपका भी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। 10 आदमी का प्रकाश है बहुत अच्छा और एक आदमी का अंधेरा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? 10 आदमी के साथ मिलके प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि 10 आदमी का लाइट जल रहा है ना, तो उसका भी लाइट आ गया। तो हमको ब्राह्मण परिवार का भी शुभ भावना, तो बालकपन और मालिकपन का निश्चय और नशा सदा रहना चाहिए। आज की मुरली से 2 शब्द करके आया है, पवित्रता अपवित्रता, सत्यता असत्यता, बालक मालिकपन, शुभ भावना दुर्भावना, ये सब डबल शब्द है। साथी और साक्षी, हमेशा साक्षी होकर देखना है, बाबा साथ रहेगा। यह नशा आपकी चलन और चेहरे और प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। कोई भी समस्या और विघ्न आने का विशेष आधार क्या है? ये मन है। मन जीते जगत जीत। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा सोचिएगा वैसा बन जाइएगा। मन ही हलचल में आता है भाइयों बहनों। मन जीते जगत जीत। मन से हारे हार है, मन से गीत भी है। मन के ऊपर बहुत सारी गीतें बनी हुई हैं, सुन सकते हैं। इसीलिए सदा बाप दादा को ये मंत्र रखना, मन मना भव। कौन सा मंत्र? जोर से बोलो। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सिर्फ यह स्मृति में नहीं रहे कि मैं आत्मा हूँ, बल्कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। बोलो, इधर इधर देख, ऐसे करके बोलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। सिर्फ ये नहीं बोलना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्ति, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ, मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सबकी मदद करने वाली आत्मा हूँ, मैं सदा सच बोलने वाली आत्मा हूँ, मैं बाबा का रेगुलर स्टूडेंट हूँ। तो इससे क्या होगा जानती है?
कोई भी विघ्न आएगा, समस्या आ नहीं सकती है, क्योंकि बाबा की छत्र छाया है ना। जब बाबा साथ है पांडवों के, तो जीत किसका होगा? पांडवों का होगा, कौरव का तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान साथी है। वरदान बाबा ने किया, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी हो। परिवर्तन की शक्ति को लाओ, दिखाओ, तो खुद से होगा ना। पेड़ पकड़ा हुआ है, पेड़ को कह रहा छोड़ना छोड़ना छोड़ना, कौन पकड़ा हुआ है? पेड़ पकड़ा हुआ है कि हम पकड़े हुए हैं? तो हमको छोड़ना होगा ना। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में अगर जाते हैं तो वहाँ उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प रखना है। संगठन में और कौन कौन सा गुण दिखाना होता है? संगठन में सहयोग की शक्ति का, जैसे गोवर्धन पर्वत उठा है ना श्री कृष्ण जी कानी उंगली से, तो वहाँ सहयोग का शक्ति दिखाना। तो ये सब हम लोग को सहयोग का शक्ति दिखाना है। बाबा ने कहा बच्चे कि जैसे कोई, आज की मुरली है 9 नवंबर, ठीक है, अव्यक्त इशारे में देखिए क्या, जैसे कोई कमज़ोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए क्या चढ़ाया जाता है? अगर बहुत कमजोरी हो गया है, हाँ, तो उसको डॉक्टर भर्ती करता है तो क्या चढ़ाता है? पानी चढ़ाता है ना, ग्लूकोज चढ़ाता है ना, हाथ में सुई देके, देखिए ना। तो ऐसे ही जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हैं तो यह साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। पानी चढ़ रहा है, जब आप अपने को आत्मा समझते हैं ना, अशरीरी आत्मा हूँ, चुप हो जाते हैं, एकदम कछुआ बन जाते। तो भगवान भी क्या चढ़ा रहे हैं? पानी चढ़ा रहे हैं, ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, आत्मा में ताकत भर रहे हैं। और जितना समय आप साक्षी अवस्था में स्थित रहते हैं उतना ही बाप साथी रहता है। दोस्त के जैसा बाबा साथ रहता है, अर्थात साथ रहता है, स्वच्छ रहता है। तो आज की मुरली से दो दोस्त बहुत सारे शब्द आए, साथी, साक्षी, सत्यता, असत्यता, दोस्त और दुश्मन। बाबा दोस्त हैं, दुश्मन कौन है? ये भी ले सकते हैं आज की मुरली से। और आज की मुरली से हम लोग कहानी देखते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर कहानी है, ध्यान से देखिए, सुनिए। एक समय की बात है, एक खुला विशाल मैदान था जहाँ दूर दूर तक हरियाली फैली हुई थी। उसी मैदान के बीचों बीच एक बहुत ही विशाल और घना पेड़ था। क्या था? उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी और उसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई थी। वह पेड़ अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता था। उसके आसपास छोटे छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास के तिनके सभी उसकी छाया में रहते थे और उसकी ताकत से प्रभावित होकर उसे बहुत आदर करते थे। हाँ, पेड़ को लगता था कि वह इस मैदान का राजा है और बाकी सब केवल उसकी सेवा के लिए है। उसके भीतर घमंड भर चुका था। वह अपने से छोटे किसी भी जीव या पौधे को कोई महत्व नहीं देता था। छोटा छोटा जीव का महत्व नहीं देता है। क्या करते हैं आजकल के लोग? क्या करते हैं? मच्छर देखेंगे मार देंगे, छोटा कीड़ा देखेंगे, कोई कीड़ा आ गया उसको मार देंगे, पटक देंगे, कॉकरोच देखेंगे तो उसको मार देंगे। मार क्यों रहे हैं? उसका तो अपना अस्तित्व है, भगा सकते हैं, उसको हटा दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि वो भाग जाए। मारने से तो वो पेड़ को अभी क्या हो गया था? अहंकार हो गया कि हम बड़ा हैं। हाँ, मच्छर तो कुछ नहीं कर सकता, हम मच्छर को मार जरूर सकते हैं। तो पेड़ को भी अहंकार हो गया, घमंड भर गया था। एक दिन क्या हुआ कि आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान आने के संकेत मिलने लगे, तूफान चलने लगा। सारे पक्षी उड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर चले गए। मैदान में खड़े सभी छोटे छोटे बड़े पौधे डर के मारे कांपने लगे। तूफान चलने लगा, जोर से हवाएं। उसी समय एक छोटा सा तिनका जो तेज हवा में उड़ रहा था पेड़ के पास आकर गिरा। तिनका बहुत हल्का था और तूफान के झोंकों में अपना संतुलन खो बैठा था। उसने पेड़ से विनम्रता से कहा कि हे महान पेड़, मैं एक छोटा और निर्बल तिनका हूँ। यह तूफान मुझे उड़ा ले जाएगा, क्या मैं आपकी जड़ों के पास शरण ले सकता हूँ? आपकी जड़ें तो गहरी हैं, वहाँ मैं सुरक्षित रह पाऊंगा। पेड़ ने घमंड भरे स्वर में कहा, तिनके तुम बहुत छोटे हो, तुच्छ हो। मैं इतना विशाल और ताकतवर हूँ कि मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाएगी। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेचारा तिनका दुखी होकर वहाँ से चला गया। पास ही एक चट्टान की दरार में जाकर के छिप गया। थोड़ी देर में तूफान पूरी शक्ति से मैदान पर टूट पड़ा। खूब तेज तूफान आ गया,
हवाएं भयानक गति से चलने लगी। तेज वर्षा और गरजती बिजली ने सबको हिला कर रख दिया, इतना तेज। पेड़ ने भी अपनी पूरी ताकत से तूफान का सामना करने की कोशिश की। वह अपने आप को मजबूत समझता था ना, परंतु तूफान की शक्ति उससे कहीं अधिक थी। जोरदार हवाओं ने उसकी जड़ों को ढीला कर दिया और अंत में वह विशाल पेड़ जमीन से उखड़कर गिर पड़ा। उसकी टहनियाँ टूट गई, वह मैदान में नष्ट होकर बिखर गया। तूफान के थमने के बाद तिनका कहाँ छिपा हुआ था? पत्थर के नीचे। तिनका धीरे धीरे बाहर निकला और देखा कि वह विशाल पेड़, जो कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब धरती पर पड़ा हुआ है। तिनका शांत था, सुरक्षित था और उसने सोचा कि जिसने मुझे तुच्छ समझकर ठुकरा दिया था, वह घमंड ही उसका विनाश का कारण बन गया। मैं छोटा हूँ पर विनम्रता और बुद्धिमत्ता के कारण आज सुरक्षित हूँ। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिला कि अहंकार और घमंड का परिणाम क्या होता है? विनाश। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही विपरीत परिस्थितियों में सुरक्षित रहता है। हमें कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि आज वो हमें छोटा लग रहा है, वही कल किसी बड़ी शिक्षा का कारण बने। जीवन में विनम्रता, दयालुता और सहनशीलता सबसे बड़ी ताकत होती है। कहानी से क्या सीख मिला कमेंट करके बताएंगे। और आज की मुरली का सम्मान लिखिए, मैं श्रेष्ठ पद का अधिकारी आत्मा हूँ। कैसे? स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन करते हैं ना, इसीलिए आप श्रेष्ठ पद के अधिकारी आत्मा हैं। मुरली से 2 शब्द ले लीजिए, दोस्त और दुश्मन, है ना। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अब सेंटर जाने का समय हो गया है। चलो सेंटर। अव्यक्त मुरली है बाबा का और ब्राह्मण का संग में भी बाबा ने कहा रहने के लिए, तो हम लोग सेंटर चलेंगे। ओम शांति। फिर सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। कल का भी नशा मुक्ति का जो प्रोग्राम हुआ उसमें भी सबको सकाश दीजिए, दुआ दीजिए, सबका कल्याण हो। ओम शांति।